कुछ है क्या? लेकिन मिशन के लिए तुम्हें पार्टनर चाहिए होगा। लेडी सुना दे। यही है तुम्हारा पार्टनर, क्योंकि बाकी सारे लोग बिजी हैं। इनो यार पूरे मिशन पर मुझे इसे झेलना होगा। मजबूरी है, कोशिश करना कि तुम्हारी लड़ाई ना हो। ओके अरे घबराओ मत, ये मिशन तो बहुत आसान होगा। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम सच में नमूने हो नारुतो। गजब बेइज्जती है। क्या यही क्लाइंट है? हाँ, लगती तो यही है मुझे, पर ये बहुत बड़ा फर्क है। जानती हूँ, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आपके चेहरे का रंग सब कुछ बता रहा है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मेरा शरीर मेरे बॉडी डबल जैसा बिल्कुल नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं सच कहूँ तो अब बिल्कुल भी इसकी जैसी नहीं लग रही है। चुप करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इसे देखते ही समझ जाएंगे आप। अरे नहीं, इनो ये तो तुम हो। ये गड़बड़ है बाबा। कुछ दिनों पहले तक मैं बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। मेरे होने वाले पति हैं चिकारा, लैंड ऑफ उडॉन से। जब से मैंने उनकी तस्वीर को देखा है, मुझे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती। और स्ट्रेस की वजह से मुझे जो भी मिलता है, जब भी मिलता है, सब ठूस लेती हूँ। अगर आप इतना ज्यादा ठूसेंगी तो वजन तो बढ़ेगा ही ना। हाँ, इसीलिए मैंने वजन घटाने पर काम शुरू कर दिया है, जिसके लिए मैं स्पेशल सप्लीमेंट ले रही हूँ जो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करेंगे। इजी पीजी स्लिम एसपी। पर शायद इससे कुछ हुआ नहीं। तुम ही मेरी तकलीफ समझ रही हो। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर यकीन कीजिए। चलो मान लो ये मिलना जुलना ठीक रहा भी, बाद में उसे सच तो दिख ही जाए। उसकी फिक्र मत करो। जब तक मेरी शादी का वक्त आएगा, तब तक मैं अपना वजन घटा लूंगी। मेरे पास पतला होने का अच्छा प्लान है। सब्स्टिट्यूशन स्लेंडर। खाने की जगह मैं सिर्फ यही खाऊंगी और पतली हो जाऊंगी। और एक्सरसाइज करने के बारे में नहीं सोचोगे? फिक्र मत कीजिए प्रिंसेस। एक बार उन पर मेरा जादू चल गया तो वो सिर्फ आप ही से शादी करेंगे। अच्छा। मुआफी, आपको इंतजार कराने के लिए प्रिंसेस। मुझे इस इंसान का दिल जीतना है क्या? ये आदमी तो गाय सेंस से भी ज्यादा भारी भरकम है। इमोशनल डैमेज। मुआफ कीजिए खूबसूरत प्रिंसेस, पर हमको जरा लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम लो ब्लड प्रेशर नहीं, कुछ और ही है। एक बात बताओ, ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा प्रिंसेस ने बताया था। ये तो बहुत ही ज्यादा भारी। कुछ कहा? चुप हो जाओ। इसका मतलब है कि जो स्वीट्स आप लाए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। एक मिनट, मुझे कुछ महसूस हुआ। ये मुझे चोजी की तरह लगा। क्या तुम्हें भी वो चोजी की तरह हट्टा कट्टा नहीं लग रहा? वो तो है। ओह, समझ नहीं आ रहा। प्रिंसेस ने कहा वो हैंडसम होगा, और मेरी नजर में वो कोई हैंडसम नहीं, एक हैंडपंप है। दीदी वाह दीदी। मुझे भी यही लगा था। हाँ, उनके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। काश मैं उनसे खुद मिल सकती और अपनी दो आंखें चार कर सकती। 4 का तो पता नहीं, पर वो मुझे 10 के बराबर लग रहा। बकवास बंद करो और रिश्ता पक्का करके आओ, समझे? तो बताइए, क्या आपको रोजेस पसंद है? हाँ, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ आपके लिए। सॉरी, रुको। देखो रुको, कहाँ जा रही हो? क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो अब सब मुझे ही करना होगा। वक्त आ गया है कि मैं अपने अंदर की छुपी कला को बाहर लाऊं और ये काम पूरा कर दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माफ कीजिए प्रिंस चिकारा, मेरी वजह से आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। अरे बाप रे, यहाँ पर तो कीड़ों की फौज है। अब मैं क्या करूँ? माइंड डिस्ट्रक्शन जुत्सु। ये बताओ, तुमने प्रिंसेस पोर्ट्रेट के कपड़े क्यों पहने हैं? देखो, मैंने छिछोरे बाबा से सीखा है कि लड़कों से दोस्ती लड़की कैसे कर सकती है। समझी बेवकूफ कहीं की। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं
पर मैं उस सिचुएशन को तुमसे बेहतर संभाल रहा था। अभी तो उस प्रिंस को बहुत कुछ देखना है। अगर ये मिशन हमको पूरा करना है तो इनो को मेरी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। एक पल के लिए आप हमें कोई और ही लगीब करें। चलिए। हाँ, थोड़ी गर्मी है, दरवाजा खोल देती हूँ। हेलो चिकारा बेबी। दरवाजे के बाहर। हाँ कहिए, क्या बात है? अभी दरवाजे के बाहर हमने एक और प्रिंसेस का दीदार। प्रिंसेस कहाँ गई? मैं नहीं जानती, वो अचानक गायब हो गई। आखिर वहाँ चल क्या रहा है? लगता है इन दोनों से कुछ नहीं होगा। कोई बताएगा आखिर यहाँ हो क्या रहा? अब और मत छुपाओ, मुझे नहीं लगता झूठ से कुछ बात बनेगी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं ही हूँ असली प्रिंसेस फॉर्च्यून। तो आप कह रही हैं ये लड़की जिसके साथ हम थे वो बहरूपिया है? समझ नहीं आ रहा कि हमारा मिशन पूरा हुआ या नहीं। मुझे मान लेते हैं ये 10 संतरे हैं। हे, खाली फल ही हो सकते हैं क्या? नहीं। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ ये 10 बोल नूडल हो। ठीक है तो 10 बॉल नूडल्स। तो मान लेते हैं कोई इन 10 बॉल नूडल्स के पीछे पड़ा है, जिनकी रक्षा करने के लिए 3 इंसान हैं। तो हर एक के हिस्से में कम से कम 3 बॉल्स आएंगे। पर क्यों? नूडल हैं तो विलन के आने से पहले इन्हें हमें खा लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम फुल एंड फाइनल सॉल्व हो जाएगी।